Good morning, everybody. I think it is almost after 1 year that last time we met in Press Club Delhi, and after that I got this second opportunity to be with this Hill Mill family and the Uttarakhandis who live in Delhi and other citizens who are interested in Uttarakhand's well-being and what is happening in Uttarakhand. तो मैं अगले 10 मिनट अगर आपकी अनुमति हो तो उत्तराखंड में 2013 की आपदा के बाद क्या हुआ है अभी तक उसको लेकर अगर आपको मैं केवल पिक्चर्स के माध्यम से बोलूँगा कम और आप विजुअल्स को देखिए तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री राघव जो जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग हैं और कर्नल निम, अब इनका नाम कर्नल निम हो गया है, कर्नल कुठियाल, बट ही इज़ सो मच नोन इन हमारी वादियों में जो हैं, तो मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कृपया ऊपर आ जाएं, क्योंकि पर्दे के पीछे जो है जो थोड़ा बहुत आइडिया होता मैं देता रहता हूँ, बट काम करने वाले असली हाथ यही हैं। आई एम ओनली इन दी बैकड्रॉप, so I'll request both of them to you can take a seat I think while I'm making a presentation both of you। तो मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो है दिखाने जा रहा हूँ जो अगले 10 मिनट में, इट इज़ मोर ऑफ ए पिक्टोरियल। ये पहला जो स्लाइड है ये आपको शो कर रहा है, अगर आप देखें ये जो ब्रोकन लाइन है रामबाड़ा टू केदारनाथ, जब आपदा आई तो ये ब्रोकन लाइन बेसिकली हैज़ ब्रोकन इन द सेंस दैट दिस रूट इज़ गॉन। अगर आप इस तरफ कभी इस रास्ते पे चलें तो रामबाड़ा के बाद अब हम छोटा सा एक जो ब्रिज दिखाया गया है राइट साइड पे, अब हम इसके सहारे लिंचोली और लिंचोली से बेस कैंप और बेस कैंप से केदारनाथ की तरफ एक नया रूट हमने आबाद किया है। इसके आबाद करने वाले कर्नल कुठियाल हैं। बेसिकली आई विल गिव हिम फुल क्रेडिट फॉर दिस बिकॉज ही वाज द पर्सन हु एक्चुअली अलॉन्ग विद दिस होल टीम, जब इनको 2013 के बाद ये जिम्मा दिया गया कि भाई आपको यात्रा को रोकना नहीं है, क्योंकि देयर वाज ए वन स्कूल ऑफ थॉट हु सेड कि इस यात्रा को 5 वर्ष रोक दिया जाए और 5 वर्षों तक पुनर्निर्माण का काम किया जाए और फिर 5 वर्षों के बाद जो है दोबारा यहाँ पर यात्रा प्रारंभ की जाए। तो उसमें जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, जितनी हमारी वहाँ की जो पंडा समाज है या जितनी भी हमारी इकॉनमी है, चूँकि केदारनाथ की पूरी जो वैली है मंदाकिनी की, उसकी सारी इकॉनमी जो है इस यात्रा पर चलती है। तो ये निश्चय हुआ और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि नहीं हम काम करते रहेंगे और यात्रा को रोकेंगे नहीं। तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि अल्टरनेटिव रूट क्या है। उस रूट को जो है डेवलप करने के लिए ये प्रयास किया गया। ये देखिए, ये आपको लेफ्ट साइड जो नज़र आ रहा है ये रामबाड़ा जो बिल्कुल ध्वस्त है, और अब हमने राइट साइड पे ये रास्ता पूरा डेवलप कर दिया है। एंड नाउ इट इज़ अ न्यू रूट टू केदारनाथ। इट इज़ कॉल्ड ए नाउ ए शेडो टू द रामबाड़ा। दिस इज़ ए सिनारियो ऑफ द सेम एरिया। बेसिकली ये जो सीन है आपका ये गौरीकुंड का है। सोनप्रयाग के बाद जो पहला पड़ाव आता है वो गौरीकुंड है। तो लेफ्ट साइड में जो है गौरीकुंड बिफोर द जो है डिज़ास्टर है, और राइट साइड में आप देख रहे हैं आफ्टर द डिज़ास्टर। दिस इज़ ए काइंड ऑफ ए सिचुएशन विच इज़ देयर। तो ये अब इस समय हम सोनप्रयाग में जो हमारा रिकन्स्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें हम सोनप्रयाग में एक लगभग 300 गाड़ियों का पार्किंग एरिया, उसके ऊपर पूरा हमारा एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर, और उसके टॉप पे, उस बिल्डिंग के टॉप पे हम एक हेलीपैड डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि सोनप्रयाग एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमको रेस्क्यू करने के लिए कोई इट्स ए डीप वैली काइंड ऑफ ए प्लेस, और वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड कराने की सुविधा नहीं है। तो अब हमने वहाँ पर एक नया निर्माण का कार्य शुरू किया है जो इस समय काफ़ी एडवांस स्टेज में है। अब इस साल जब यात्रा शुरू होगी तो सोनप्रयाग में लोगों को एक मॉडर्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक मॉडर्न पार्किंग एरिया, और उसकी जो टॉप बिल्डिंग होगी, जो टॉप फ्लोर उसका होगा, उस पर हेलीपैड, ये भी अपने आप में हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। और ये सारी टेक्नोलॉजी इज़ ए अर्थक्वेक रेसिस्टेंट टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि क्योंकि ये जोन 5 है, यहाँ भूचाल आते रहते हैं, छोटे मोटे ट्रेमर्स कभी भी आते रहते हैं, तो उसका भी हम ये प्रयास कर रहे हैं। दिस इज दी एरिया ऑफ सोनप्रयाग। केदारनाथ के कुछ दृश्य हम दिखा रहे हैं। 2014 में जब हमको यात्रा शुरू करनी थी तो पहला चैलेंज हमारे सामने ये था कि हमारे पास कोई बिल्डिंग ही नहीं थी जिसमें हम लोगों को ठहराएं। तो निम और PWD के प्रयासों से हम लोगों ने यहाँ ये कॉटेजेस डेवलप किए हैं, उसके साथ हमने ये तंबू लगाए वहाँ पर बगल में, आप जो देख रहे हैं राइट साइड पे, ये रास्ता आप देखिए कितना सुंदर रास्ता जो है इन्होंने डेवलप किया है। दिस इज ऑल वर्क डन ड्यूरिंग द विंटर टाइम्स टू ओपन द यात्रा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो दिस वाज अ ग्रेट एफर्ट दैट वाज डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। न्यू रूट, ये जब 2014 में हमने यात्रा खोलनी थी तो उसमें इतनी स्नो थी इस पूरे एरिया में, और उस साल स्नो भी बहुत पड़ी।
वेदर का भी, क्लाइमेट चेंज भी इतना ज़्यादा हो रहा है उत्तराखंड में, दैट्स अब लाइक दिस ईयर अभी तक भी कोई बर्फ़बारी नहीं है। हम अभी 3-4 दिन पहले केदारनाथ थे, केदारनाथ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ इस बार कोई बर्फ़ का कोई हमें नज़र नहीं आ रहा कि बर्फ़ आएगी या नहीं आएगी। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वेदर, अदरवाइज इट्स अ वेरी सनी वेदर, बट देयर इज़ नो स्नो दिस ईयर एंड दैट इज़ ए कॉज ऑफ वरी ऑल्सो, क्योंकि जब बर्फ़बारी कम होती है तो आने वाले जो टाइम होता है उसमें अगली नेक्स्ट समर में लोगों को अब पानी की भी किल्लत होती है और कई तरह की इस साल की जो हमारी फसल है वो भी लगभग बर्बादी के कगार पे है, बिकॉज देयर इज़ नो रेन एंड स्नो इन द माउंटेन एरियाज ऑफ उत्तराखंड। तो ये नया रास्ता आपको एक ग्लिम्स पर पूरा नज़र आ रहा है, जहाँ हमने रामबाड़ा, ये लिंचोली वाला, ये जो छोटा सा आप जो ग्रीन देख रहे हैं ये लिंचोली है। पहली बार हम यहाँ पर पहुँचने के लिए हमको हेलीपैड एक यहाँ बनाना पड़ा, तब जाके हम यहाँ लैंड किए और उसके बाद हमने ये सारा निर्माण कार्य किया है। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग साइड। 2014 में जब हमको कपाट खोलने थे तो ये आप देखिए, ये ग्लेशियर को काट के हम जो है रास्ता बना रहे हैं। उस पर इतनी स्नो हुई कि हमको कपाट को खोलने के लिए लगभग 6 फीट से 7 फीट से 8 फीट तक की स्नो को काट कर रास्ता बना। ये देखिए, ये रास्ता जो इस पर लोग चले हुए हैं एक गॉर्ज के अंदर, और लगभग 6 से 8 फीट की स्नो है जिसको काट के जो है हमने 2014 में यात्रा शुरू की। नेक्स्ट, ये जो अब जो यात्रा रूट बन रहा है, जो डेवलप हो रहा है, उसमें हर लगभग 100 मीटर या 100 से 150 मीटर के बाद आपको ये शेल्टर, रेड जो लाल रंग के जो शेल्टर देख रहे हैं, रास्ते के ऊपर आपको ये शेल्टर्स मिलेंगे। हर 100 मीटर 200 मीटर के बाद में आप आराम करके बैठ सकते हैं, बारिश आ जाए तो आप शेल्टर ले सकते हैं। पहले केदारनाथ की यात्रा रूट जो थी उसमें कोई शेल्टर्स एन रूट नहीं थे, रास्ते के ऊपर नहीं थे। अब ये रास्ते के ऊपर हम शेल्टर्स दे रहे हैं ताकि यात्रीगण जो हैं, स्पेशली जो हमारे बूढ़े यात्री जाते हैं, अधिकांश आप जानते हैं कि आज केदारनाथ में जब आस्था का प्रश्न आता है तो 60 साल से ऊपर वाले ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, यंगस्टर जो है थोड़े कम नज़र आते हैं। अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, यंगस्टर्स भी एज ए ट्रैक, इसको ट्रैक समझ के भी जा रहे हैं, नॉट कि कोई किसी आस्था के प्रतीक से जा रहे हैं, बट दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू डेवलप इट। नेक्स्ट, these are the toilets that we are developing en route. इसमें दोनों बायो डाइजेस्टर्स एंड बायो टॉयलेट्स भी बना रहे हैं और नॉर्मल टॉयलेट्स भी बना रहे हैं, दोनों टेक्नोलॉजीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट, बेसिकली अब इस यात्रा के बाद चूँकि जो गुमशुदा लोग थे जिनके बारे में हमें मालूम नहीं कि कौन कहाँ से आया, कहाँ गया, तो अब बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हमने कंपलसरी कर दिया है। जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुँचेंगे तो पहले आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा, so that we'll know who has gone up and who's coming back from there. So we'll know a complete और अभी हम एक जीपीएस सिस्टम को भी इन्वोक करने जा रहे हैं, जिससे हमको हर यात्री की लोकेशन भी मिलेगी। हम उसको एक हाथ में बांधने का एक जीपीएस सिस्टम देंगे, जिसकी बेसिस पे हमको मालूम रहेगा कि यात्री अगर कहीं लॉस्ट हो गया तो किस लोकेशन पे इसका लास्ट कांटेक्ट पॉइंट था, जिससे कि हमको उसके बारे में मालूम हो सके। अब हमने कंप्लीट एक लैंड सिस्टम भी डेवलप किया है। सोनप्रयाग जो कि यात्रा का पहला स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से लेके मंदिर तक हर इंच पर हम लोग थ्रू ए लैंड इंटरनेट सिस्टम हम अपने कंप्यूटर से जान सकते हैं कि इसमें यात्रा में यात्री किस तरफ चल रहा है, मंदिर के अंदर कौन जा रहा है, मंदिर के बाहर कौन आ रहा है। सिटिंग एट सोनप्रयाग, इनफैक्ट कलेक्टर जो हमारे रुद्रप्रयाग बैठे हैं यहाँ पे, वो हमको लगातार इसकी पिक्चर्स भेजते रहते हैं कि सर अभी जैसे पिछले लास्ट वीक में जब पहली थोड़ी अच्छी स्नो हुई तो इन्होंने हमको ग्लिम्प्सेस सीधे वहाँ से भेजे कि देखिए सब स्नो केदारनाथ में स्नो बर्फबारी हो रही है। इन्होंने वहाँ जो कैमरे लगाए हैं वो इतने इंटरेस्टिंग कैमरे हैं कि रात के समय कुछ जो वाइल्ड लाइफ वहाँ मूव करती है उसको भी हम बड़े आराम से कैप्चर कर पा रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी सुविधा हमने डेवलप की है, जिसमें कि आपको सोनप्रयाग में, अब सोनप्रयाग से चूँकि अब एज यू नो द इंटरनेट टेक्नोलॉजीज हैज़ लॉट ऑफ एडवांटेजेस, सो वाइल सिटिंग इन देहरादून और वाइल सिटिंग in Delhi, you can have a full glimpses of what is happening in this area, provided you have you are on the same wavelength. Next please. Again जो हमारे खच्चर हैं, खच्चर हमारा मेन म्यूज़ जो है वो मेन हमारा जो है बोझा ढोने का साधन है, यात्रियों को ले जाने का साधन है, तो उनके लिए भी हमने अब अलग से एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया है, क्योंकि वी लॉस्ट लॉट ऑफ म्यूल्स ड्यूरिंग दिस डिज़ास्टर। एंड उसके बाद जब उनके वारिसों जो भी उनके ओनर्स थे उनको जब मुआवजा देने का प्रश्न आया तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं थे कि हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उनके लिए भी हमने एक अलग से एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया है। नेक्स्ट, दीज आर अगेन सम ऑफ द ग्लिम्प्सेस ऑफ द ये जो पेड़ हमारा जो खच्चर सेंटर है एट सोनप्रयाग, ये उसके ग्लिम्प्सेस हैं। नेक्स्ट, सो इस तरह से अब लगभग हमने जो यात्रा है इस यात्रा को काफ़ी सुगम बना दिया है। यात्रा को कंट्रोल करने के लिए जहां हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं हमने SDRF स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, जैसे कि आप जानते हैं NDRF नेशनल लेवल पे NDMA जो है और उसके अंदर NDRF जो है,
वो किसी भी डिज़ास्टर में जो है हमेशा एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आती है। इसी तरह से उत्तराखंड में अब जो है SDRF will be the first responder to any disaster that comes. This is a very specialized force that we are developing. इसकी 2 बटालियन हम रेस कर रहे हैं। इसमें हमने उन परिवारों को भी स्थान दे रहे हैं those who lost their life during this disaster, and we are trying to bring them into this SDRF force. Next please. दिस इज सम ऑफ दी glimpses कि SDRF के हमारे जवान जो हैं इस तरह से ये पूरे यात्रा रूट पे इनको हमने स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पे खड़ा कर रखा है। जब यात्रा चलती है तो ये कोई बूढ़ा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको सपोर्ट चाहिए, तो दे सपोर्ट देम आल्सो, एंड दे आल्सो कीप ए बीच बीच पे रास्ते में कहीं पर स्लाइड्स होते रहते हैं, कभी कोई समस्या आ जाती है। तो ये हमारे जो SDRF के जवान हैं ये मुस्तैदी से जो है इस पूरे रूट को आप मैन कर रहे हैं। सो द होल यात्रा हैज़ बिकम वेरी सेफ नाउ। नेक्स्ट प्लीज़। ये हमने कुछ एमरजेंसी हेलीपैड्स डेवलप किए हैं और NDRF को इसमें हमने पहले 2014 में जब हमारा पहला यात्रा डिजास्टर के बाद हमारा रूट खुला तो NDRF के जवानों को हमने दिल्ली से बुलाया क्योंकि हमारे पास अपना SDRF नहीं था। अब इस साल से वी आर फुल्ली सेल्फ सफिशिएंट, हमें NDRF की उतनी आवश्यकता नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि वो इस तरह की भगवान ना करे दोबारा इस तरह की आपदा आए। हमारे अपने SDRF के जवान जो है वो रेडी हैं। ये हमने एक भीमबली स्थान है, जो कभी केदारनाथ गए हो तो आपने देखा होगा, रामबाड़ा से थोड़ा पहले एक स्थान है, ये एक पत्थर के ऊपर है, इसको हम भीमबली कहते हैं। इसका नाम भी भीम ने कोई यहाँ पर पत्थर जो है उसके ऊपर हमने ये हेलीपैड डेवलप किया। दिस हैज़ बिकम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्क्यू हेलीपैड। इस स्थान से हम लोगों ने उस आपदा में भी कुछ हमारे पायलट्स इतने बोल्ड थे कि उन्होंने इस पत्थर पे जो है लैंडिंग करके लगभग 3000 लोगों को यहाँ से निकाला था। तो दिस वॉज ए वेरी ग्रेट अचीवमेंट। इसको हमने अब एक फुल फ्लैश हेलीपैड के रूप में डेवलप कर दिया है। इनफैक्ट बिटवीन सोनप्रयाग टू केदारनाथ के बीच में मैं अभी आपको दिखाऊंगा, हमने 6 रेस्क्यू हेलीपैड डेवलप किए हैं जो कि हर तीसरे चौथे किलोमीटर पे है। आराम से अगर कोई आपदा आती है तो हम लोगों को सेफली वहाँ से निकाल के ला सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। दिस इज़ दी हेलीपैड एट गौरीकुंड, इट इज़ कमिंग अप। और उसके ऊपर जो कैंप जो देख रहे हैं, तंबू में पहले हमारा SDRF का कैंप लगा, अब तो अब इन्होंने पक्का बना लिया है इसको। इट हैज़ बिकम ए लॉग हट प्रॉपर डेवलप होगी यहाँ पे, और ये हमारा गौरीकुंड का हेलीपैड अंडर कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट प्लीज़। ये भीमबली में जो अभी मैंने दिखाया वहाँ पर एक पुलिस चौकी भी हमने कायम की है, सो दैट यात्री जो आते हैं और कोई उनको कोई समस्या या किसी तरह की दिक्कत है तो उसको टेक कर करते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये हर तरह की हमने जो है अब वहाँ पर स्टॉकिंग किया है, मटेरियल का स्टॉकिंग है, मेडिसिन का स्टॉकिंग है, जितने भी एसेंशियल चीज़ें हैं हमने हर जगह जो हमारे सारे पड़ाव हैं उन सारे पड़ाव पे हम लोगों ने काफ़ी जो है स्टॉकिंग एसेंशियल्स का किया है ताकि यात्रा के दौरान किसी को कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट प्लीज़। अब बेसिकली हमने ये जो है हमारे 6 हेलीपैड डेवलप हो गए हैं। पहले वाले हेलीपैड को हमने नाम रखा है जो केदारनाथ प्रॉपर में है, उसको हम कहते हैं Mi-26 का इसका हमने नाम दे दिया है, क्योंकि इस पूरी यात्रा को चलाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता थी कि कैसे हम मशीनों को वहाँ ले जाएं। बिना मशीनों के हम केदारनाथ का रिकन्स्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे, और उसको लाने के लिए बिटवीन मी, कर्नल कुटियाल एंड DM रुद्रप्रयाग हम लोगों ने एक दिन बैठ के स्ट्रेटजी बनाई। अगेन मेन रोल इसमें कर्नल कुटियाल का रहा। इनको हमने चंडीगढ़ भेजा। जो Mi-26 के जो हमारा फ्लीट है पूरे हिंदुस्तान में 2 Mi-26 हैं इसमें जो फंक्शनल हैं, बड़ी इसको एयरफोर्स वाले बड़ी बर्ड कहते हैं, इट्स ए बिग बर्ड। इसको लैंड कराने के लिए वहाँ उसके जो पायलट थे उससे हमने कई राउंड्स ऑफ मीटिंग किया और उनको हमने कन्विंस किया कि अगर आप नहीं यहाँ आएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक व्हाट इज उनका शुभ नाम मिस्टर विंग कमांडर तुंग, ही प्लेड ए वेरी पॉजिटिव रोल इन गेटिंग Mi-26 लैंडेड एट केदारनाथ। उसको लैंड कराने के लिए हमको 1 एकड़ का हेलीपैड, 1 एकड़ दैट इज़ 4800 स्क्वायर यार्ड का एक हेलीपैड हमने डेवलप किया, जिसके लिए कर्नल कुटियाल और उनकी पूरी टीम ने दिन रात लगकर जो है इसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2013, जनवरी को हमने इसको कमीशन किया। उस दौरान इन्होंने इस पर काम किया और अल्टीमेटली हमने Mi-26 को वहाँ लैंड कराया। जैसे ही Mi-26 लैंड किया तो हमारी पोकलैंड मशीनें, बड़े बड़े हमारे जो ट्रक्स हैं और जितनी भी हमारी मशीनरी थी वो ये हेलीकॉप्टर जो है 15 से 16 सॉटी इन्होंने लगा के इन्होंने इसको लैंड कराया। तो ये हमारा सबसे बड़ा हेलीपैड वहाँ है। अब इस हेलीपैड को, अब चूँकि हमारा रेस्क्यू वर्क लगभग पूरा हो गया है, तो इसको अब हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू Mi-17 हेलीपैड, क्योंकि Mi-26 के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए था, 4800 स्क्वायर मीटर का उनका रिक्वायरमेंट था। अब हमने उसके 3/4 पार्ट में परमानेंट हट्स बना दी हैं, जिसमें 120 हट्स बनाई हैं और उसमें 600 लोग आने वाली यात्रा जो होगी अब जो शुरू होगी अप्रैल में, उसमें लगभग 120 हट्स में जो कि फुल्ली फर्निश कॉटेजेस हैं, सरकार की तरफ से बनाई गई हैं, उसमें भारत सरकार ने भी हमको मदद की है। दीज अगेन ये हमारा बेस कैंप है जहाँ पर हमने 25 अलग कॉटेजेस बनाई हैं। नेक्स्ट, दीज आर द टेंट्स जो हमने पिछले साल लगाए, इस साल ये नहीं होंगे, इस साल इसकी जगह
परमानेंट कॉटेजेस बन गई हैं. इनफैक्ट इसमें निर्माण कार्य चल रहा है और अप्रैल में ये सब रेडी हो जाए. आई थिंक द की लेसन दैट ही हैज़ ब्रॉट बिफोर अस इज दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर सच इवेंट्स. We should try to develop our systems in such a manner that we can the whole our construction system should be such that it can withstand any such events. And preparedness, apart from that, the role of the, I think he has brought out another point, important point, that NDRF, NDMA, SDMAs and SDRFs, they are all newly born babies. They will take time to mature. Till such time, whenever any major events or major disasters strike, the armed forces will continue to have a role to play. The paramilitary forces will have to play the role. And I think we also agree to that, because in Uttarakhand we have seen that how well you are prepared with a disaster of any order. Till such time we mature and develop our own strengths. The way now in Uttarakhand we have set up our own SDMA, we are developing our own SDRF. We are trying to train people into all kind of community development is taking place in withstanding any kind of disaster.